इस लेसन में हम बॉक्स प्लॉट्स डिस्कस करेंगे। पाई प्लॉट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने पाई चार्ट्स की वीडियो इससे पहले ज़रूर देखनी है ताकि आपको बॉक्स प्लॉट अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैट प्लॉट लेब पैंडास मैंने ऑलरेडी यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। राइट, पाई चार्ट्स आप देखेंगे तो ये उससे नेक्स्ट वीडियो है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बॉक्स प्लॉट का टॉपिक क्योंकि स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो मैं स्टेटिस्टिक्स की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरह बॉक्स प्लॉट समझ में आ जाए। क्या लिखा है मैंने यहाँ बॉक्स प्लॉट के बारे में? अ बॉक्स प्लॉट इज अ वे ऑफ स्टेटिस्टिकली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा थ्रू 5 मेन डायमेंशंस। राइट, इसको हम 5 पॉइंट प्लॉट भी कहते हैं। इसमें जो भी डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल होता है पहले आप उसको लिख लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। उसमें एक सबसे मिनिमम वैल्यू होती है यानी एक सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो आपने पिक करनी होती है। एक आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो सबसे बड़ा नंबर होता है आपके डाटा सेट में आपने वो पिक करना होता है। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल मालूम करने होते हैं। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है? मीडियन होता है, जिसको हम मीडियन कहते हैं, मिडिल नंबर ऑफ द सॉर्टेड डाटा सेट, यानी असेंडिंग में लिखा या डिसेंडिंग में लिखा जो सेंटर में आएगा। अगर ऑड नंबर होंगे तो सेंटर में आपके पास सिर्फ एक नंबर आएगा, उसको हम मीडियन कहते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर का डाटा सेट है तो सेंटर में आपके पास दो नंबर आएंगे, आप उन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, वो आपका मीडियन बन जाएगा। राइट, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये 25% ऑफ डाटा है, ये 50% ऑफ डाटा है और ये 75% डाटा है। इसके लिए क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे मालूम करते हैं? मिडिल नंबर बिटवीन द मिनिमम एंड द मीडियन, जो भी आपका मीडियन आया और जो भी आपका सबसे छोटा नंबर था उसके सेंटर वाला नंबर जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। सिमिलरली जो भी मीडियन है आपका और मैक्सिमम नंबर है उसके दरमियान वाला नंबर थर्ड क्वार्टाइल होगा। राइट, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा बॉक्स प्लॉट, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की मेरी डिटेल की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको दे दूंगी। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? टू मेक अ बॉक्स प्लॉट वी कैन यूज काइंड इज इक्वल टू बॉक्स। देखें ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जब लाइन चार्ट बनाया था तो लिखा था काइंड इज इक्वल टू लाइन, फिर हमने लिखा था काइंड इज इक्वल टू एरिया, पाई चार्ट में हमने लिखा था काइंड इज इक्वल टू पाई। राइट, तो बॉक्स प्लॉट में आपने बॉक्स प्लॉट पूरा नहीं लिखना, सिंपल बॉक्स लिखना है। in plot method invoked on a pandas series और data frame, और pandas की सीरीज में या data frame में, और data frame भी आपको अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए क्या है, फिर बताऊंगी अभी आएगा तो उस पर हमने बनाना है। लेट्स प्लॉट द बॉक्स प्लॉट फॉर द जापानीज इमिग्रेंट्स बिटवीन 1980 से 2013 तक, वही डाटा फाइल जो हम इस पूरे कोर्स में यूज कर रहे हैं। इमिग्रेशन टू कनाडा 1980 से लेके 2013 तक जापान से जितने लोग माइग्रेट होके कनाडा आए थे उस पे हमने बॉक्स प्लॉट बनाना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? गेट द डाटा सेट। हमने सबसे पहले डाटा सेट देखना है कि जापान का डाटा है क्या। इवन दो देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फॉर जस्ट वन कंट्री, सिर्फ एक कंट्री का हम ले रहे हैं। वी विल ऑब्टेन इट एज अ डाटा फ्रेम। दिस विल हेल्प, क्यों? क्योंकि दिस विल हेल्प अस विद कॉलिंग द डाटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब मेथड टू व्यू द परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया 25%, 50%, 75%, दैट इज कॉल्ड द परसेंटाइल्स। तो वो भी मैं अभी आपको दोबारा बताती हूँ। क्या करना होगा? हमने हमारा जो शुरू का इनिशियली जो मैंने क्रिएट किया था अपना डाटा फ्रेम को नाम दिया था वो कैन अंडरस्कोर इम था, यानी कैनेडियन इमिग्रेशन डॉट लॉक। लॉक फंक्शन हमने यूज करना है और एक हम ले रहे हैं सिर्फ कंट्री, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमने इसका डाटा फ्रेम बनाना है तो आप यहाँ दो बना दें स्क्वायर ब्रैकेट और कुछ भी नहीं करना, डॉट ईयर्स। राइट, ईयर्स क्या है? 1980 से 2013 तक ईयर्स हैं और इसको मैंने नाम दे दिया कि अब ये मेरे पास डाटा फ्रेम है, इसका नाम है डीएफ अंडरस्कोर जापान। राइट, ये बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको हमने कह दिया। अब जब मैं ये हेड फंक्शन रन करती हूँ, हेड फंक्शन क्या करेगा? हेड फंक्शन आपको टॉप 5 ब्रैकेट बताएगा, लेकिन यहाँ तो इसने एक बता दिया इसलिए कि जापान तो हमारे पास एक ही है। राइट, तो आपको सब चीजें जो भी हम करते हैं ना उसका आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और 34 कॉलम्स हैं क्योंकि 1980 से लेके 2013 तक का डाटा हमारे पास है। ओके, बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। पहला स्टेप हो गया हमारे पास।
अब देखें यहाँ मैं अगर प्लॉट करती हूँ df अंडरस्कोर जापान, ये हमारा डाटा फ्रेम का नाम है, डॉट प्लॉट, कुछ भी आपने नहीं लिखना होता, सिंपल डॉट प्लॉट, पैरेंथेसिस में काइंड इज इक्वल टू बॉक्स लिख दें, फिगर साइज आपने लिखना है तो मेंशन कर दें, अदरवाइज फिर भी ये बन जाएगी 8/6, यानी ये विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करती है। plt डॉट टाइटल, याद रहे ये स्क्रिप्टिंग लेयर है हमारी मैट प्लॉट लिब की, plt डॉट टाइटल, plt डॉट वाई लेबल हम यूज कर रहे हैं, ये हेडिंग आ जाएगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसा हमारे पास प्लॉट बनेगा। एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपको नजर आएगी चीज कि ये देखें क्या बन गया हमारे पास। कुछ भी नहीं बना, ये तो डॉट 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 आ गए, इतने सारे ईयर्स हमारे एक्स एक्सिस पे आ गए, और ये हमारे पास जो है ये बॉक्स प्लॉट तो नहीं बना, राइट। क्यों नहीं बना, इसकी रीजन भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा इंडेक्स जापान है। हमें ये जो ईयर्स हैं इनको इंडेक्स बनाना है, 1980 1981 इसको इंडेक्स बनाना है। इसलिए आपने क्या करना होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने सिंपल इसका ट्रांसपोज लेना होगा। कैसे, एग्जैक्ट कोडिंग जो मैंने ऊपर लिखी थी यहाँ से यहाँ तक आपने वैसे लिखनी है, डॉट ट्रांसपोज। ये मैं आपको डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये रन करके दिखाया है कि अगर कंट्री आपका बन जाएगा एक्स एक्सिस पे तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा जिससे हम कोई रिजल्ट नहीं बना सकते। डॉट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या मीनिंग होता है कि रोज को ये कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। और अब जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो इसने इसका ट्रांसपोज लिख लिया, ये देखिए हमारे पास ईयर आ गए, राइट, और ये हमारे पास इसका डाटा आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें स्टेप 2 पे क्या है, प्लॉट बाय पासिंग इन द काइंड, सेम ये मैंने अपना डाटा फ्रेम का नाम लिखा, डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बॉक्स फिगर, जो एग्जैक्ट ऊपर मैंने प्लॉट को रन करने के लिए लिखा था वही कोडिंग मैंने यहाँ लिखी है। बस सिंपल ये है कि यहाँ हम इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं, और इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमें तो एक बॉक्स प्लॉट मिल गया। ये हमने इसका टाइटल लिखा था, ये टाइटल भी आ गया, ऑफ जापानीज इमिग्रेंट्स फ्रॉम 1980 टू 2013, ये देखें। अब हम इस ग्राफ को जब पढ़ते हैं, देखें बहुत इजी है पढ़ना, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको कैसे पढ़ते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको कहा, राइट, ये जो इसका है ना, ये जो कॉर्नर है इसका, ये जो लाइंस दो निकली हुई हैं इसको हम विस्कर्स कहते हैं। इस विस्कर देखें कहाँ हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 पे है, तो मैं कह सकती हूँ कि मिनिमम नंबर जो है वो 200 माइग्रेट होके आए, राइट और मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम हम यहाँ देख लेते हैं, तो ये 1200 ज्यादा है, मैं कह देती हूँ ये 1300 है, लेकिन फिर भी ये अप्रोक्सीमेट है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट 1300 मैंने इसको रीच कर लिया, आइडिया हो गया। मे बी ये 1250 हो, मे बी 1290 हो, राइट। सिमिलरली बॉटम पे भी ये मैंने अप्रोक्स कह दिया है 200, क्योंकि यहाँ है, मे बी 190 हो, मे बी 201 हो, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे चेक करना है। अब ये जो सेंटर लाइन है ना, 2 पॉइंट ये होगा, एक ये हो गया, एक हाईएस्ट हो गया, ये मीडियन हो गया जिसको क्वार्टाइल 2 कहते हैं। मीडियन का मीनिंग है कि सेंटर में है, तो मीडियन इसका यहाँ पे आया, इट मींस कितने, और अप्रोक्स आप कह सकते हैं 900, 900 यहाँ पे आ गया, ये माइग्रेट होके आए। ये आपके पास क्वार्टाइल 1 है, यानी 1980 से लेके 2013 तक जितने भी लोग आए उसका 25%, ये है Q1, ये तो मैं कह सकती हूँ कि मोर देन 500, मे बी 525 25% आए, राइट। और ये जो है ये हमारे पास होता है Q3, Q3 क्या है, 75%, यानी 1980 से लेके 2013 तक जितने भी लोग माइग्रेट करके आए हैं जापानीज से, उसका 75% यहाँ लाई करता है, उसको मैं कह सकती हूँ कि मे बी 1000 से ज़्यादा है, 1100 भी नहीं कह सकते क्योंकि ये सेंटर में तो नहीं है, मैं कह देती हूँ 1060 लोग जो हैं वो माइग्रेट करके आए थे। तो ये 5 पॉइंट प्लॉट होता है, और Q3 में से जब आप Q1 माइनस कर देंगे, यानी क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस कर देंगे, तो जो जो भी नंबर आता है उसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये तो बॉक्स प्लॉट बन गया, राइट, यहाँ तक आप अपने ऑडियंस को शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। वी कैन इमीडिएटली मेक अ फ्यू की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अबव प्लॉट। हमने देख लिया द मिनिमम नंबर जो है वो 200 है, ये मिनिमम है और अप्रोक्सीमेट है। हाईएस्ट 1300 हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। मीडियन इसका 900 है, राइट ये मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया ना वो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि 25% ऑफ द ईयर्स फ्रॉम 1980 से 2013 तक कितने लोग आए। एक दफ़ा आप इसको दोबारा देख लें जो मैंने आपको बताया है ना, तो ये आप दोबारा देख लें।
ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि हम इसको देख के आइडिया बना सकते हैं। वी कैन व्यू द एक्चुअल नंबर्स। अब आपने देखना है कि नहीं, ये तो मैंने आइडिया बता दिया ना इसको देख के कि 200, हमने एक्चुअल देखने हैं कितना मिनिमम वैल्यू है, तो उसके लिए आपने डॉट डिस्क्राइब फंक्शन जो स्टेटिस्टिकल मेजर आपको बता देगा, इसको जब हम यहाँ से रन करते हैं तो ये आपको बताएगा कि इसका मीन जो उस वक्त मैं आपको कही थी कि 900 है, सेंटर में आ रहा है, वो आपके पास है 814। सॉरी, ये इसका मीन है, वो मीडियन है, यहाँ पे है। ये क्वार्टाइल वन है, क्वार्टाइल वन पे मैंने आपको कहा था कितना है 500, तो ये 529 है इसका, राइट। और यहाँ 75% कितना है 1079, ये क्या है 902। क्वार्टाइल वन, ये क्वार्टाइल टू, ये क्वार्टाइल थ्री, मैक्सिमम नंबर है 1284, मिनिमम नंबर है 198, राइट। ये एग्जैक्ट नंबर है, ये वाले नंबर। दोबारा देखें, देखें ये 200 मैंने आपको कहा था ना, तो ये मिनिमम आपने डॉट डिस्क्राइब से देख लिया कि इस डाटा का मिनिमम नंबर है 198, ये हो गया। और जो मैंने आपको कहा कि हमारा मीडियन जो है वो यहाँ 900 है, तो ये 800 924 समथिंग ये है। मैक्सिमम ये है 1324, बट इसको भी देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, राइट। तो डॉट डिस्क्राइब से आपको एक्चुअल अमाउंट भी और सॉरी फिगर्स भी मिल जाएंगी। ये काम भी आपका क्लियर हो गया। ओके, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ बॉक्स प्लॉट्स इज कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स, राइट। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बॉक्स प्लॉट बना दें, हम दो भी बना सकते हैं, हम तीन भी बना सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स फ्रॉम श्रीलंका एंड पोलैंड। मैं आपको दो कंट्रीज के बारे में बता रही हूँ, सिमिलरली आप तीन के जब करके प्रैक्टिस करेंगे, आप 4 कंट्रीज की करके प्रैक्टिस कर लें, श्रीलंका एंड पोलैंड फ्रॉम द पीरियड 1980 और 2013 से। सबसे पहले क्या होगा, याद रखें, पहला स्टेप होता है हमने अपने डाटा फ्रेम को देखना है और फिर हमने प्लॉट बना देना है। गेट द डाटा सेट फॉर श्रीलंका एंड पोलैंड एंड कॉल द डाटा फ्रेम। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने डाटा फ्रेम यहाँ पे एस पी, सॉरी ये मैं इसको एस करना है, एस पी क्यों मैंने लिखा है, एस से श्रीलंका, पी से पोलैंड, एस पी इसलिए मैंने लिखा है, राइट। ये भी मैंने आपको बताया श्रीलंका और पोलैंड, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा, और इसको मैंने कमेंट क्यों बनाया ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है कि अगर सिंपल ये मैं लिख लूं, राइट, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ सही नहीं बनेगा, हमने इसका ट्रांसपोज लेना होगा। इसलिए इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये आपका होमवर्क है, जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको करके देखेंगे। ये आप लिखेंगे, इसको आप कमेंट बना दें, और जब ये रन करेंगे या प्लॉट्स को आप रन करेंगे तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका और पोलैंड आपके इंडेक्स पे आ जाएंगे। हमें इसका इंडेक्स नहीं बनाना, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसलिए आपने इसको रन करना है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये कंट्री डायरेक्ट मैंने कर लिया कि ये अब हमारे पास इंडेक्स बन गए, और ये 5 आ रहे हैं, हमें 1980 से 2013 तक का चाहिए। ये क्यों 5 आ गए, इसलिए कि मैंने हेड ये फंक्शन यूज किया है, डॉट हेड, और कुछ नहीं लिखूंगी जो 5 आएंगे। हमें जितने भी चाहिए ना आप वो सारा कर सकते हैं, 33 कर लें, 20 कर लें, मैं आपको 10 करके दिखा देती हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि ये तो 5 कंट्रीज आ रहे हैं। ये देखें 10 आ गए। जब हम इसकी आउट बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, तो ये 1980 से लेके 2013 तक ही कंसीडर करेगा। ये आपको दिखा रहा है कि ये श्रीलंका के हैं इमिग्रेंट्स, ये हमारे पास पोलैंड के इमिग्रेंट्स हैं। ये हो गया। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको डिस्क्राइब फंक्शन से हम देख भी लेते हैं, उसके बाद हम प्लॉट भी बना लेंगे। तो जब हमने डिस्क्राइब फंक्शन पे इसको देखा इन दोनों को, तो यहाँ से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका मिनिमम, इसका 185 है, ये 720 है मिनिमम, मैक्सिमम 13,102 आए, इसमें 17,040 आए। ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। लेकिन जब इसका हम प्लॉट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, समझने में भी इजी हो जाएगा, और हमें बिल्कुल क्लियर आ जाएगा जब हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे। यहाँ आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप वाई लेबल को भी कुछ कर सकते हैं। मैंने नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिखा है क्योंकि मेरी ये ही रिक्वायरमेंट है मेरे प्लॉट की। इसको जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, और याद रहे काइंड इज इक्वल टू बॉक्स लिखना है, बॉक्स प्लॉट नहीं लिखना। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास डीपी इज नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, इस ये हमारे पास एसपी है, सॉरी, इसको हम एसपी करते हैं। देखिए छोटी सी भी गलती होती है ना तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके एनीवे, ये अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक बन गया श्रीलंका का और एक पोलैंड का बन गया।
अब आपने क्या करना है, इस तरह 4 बना लें कंट्रीज के, 5 कंट्रीज के बना लें, और अब आपको ये पढ़ना भी आ गया। इसका क्या मीनिंग है, ये जो डॉट डॉट आए हैं ये हमारे पास आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अपनी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो का सिंपल आइडिया बता देती हूँ। अगर सपोज हमारे पास, मैं कहूँ कि एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट ईयर में 100 माइग्रेट होके आए, सेकंड ईयर में 200 आए, फिर 300 आए, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, राइट। अगर 300 की बजाय मैं 350 कर दूं, नेक्स्ट में 500 कर दूं तो भी सही है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में मैं कह दूं कि 200,000 आ गए, तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया डाटा को, दैट इज कॉल्ड द आउटलायर, उसको हम आउटलायर कहते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक 10th ईयर में तो सपोज हमारे पास 1000 आ गए, फिर हमारे पास उससे पहले 9th ईयर में हमारे पास 800 आए, फिर 700 आए, लेकिन पहले साल में 1 आ गया, तो आउटलायर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, वो भी अभी सिखाती हूँ कि कैसे होगा, उसकी वीडियो का लिंक भी दे देती हूँ। तो ये जो सर्कल है ये आउटलायर्स को शो कर रहे हैं, लेकिन आप इसके डाटा को इजीली देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम क्या है, ये 2500 है, तो हम इसको कह सकते हैं मे बी ये 200 हो या 300 हो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से है, राइट, ये यहाँ से है, इसका जो है मीडियन यहाँ लाई कर रहा है, मीडियन, और ये पोर्शन जो है ये यहाँ पे ज्यादा है, इट मीन्स के इस तरफ ज्यादा आपका डाटा है, इस तरफ इस पोर्शन में ज्यादा लोग आ रहे हैं, और इसमें क्या है कि यहाँ मीडियन यहाँ है, इससे नीचे का पोर्शन बड़ा है, इट मीन्स कि यहाँ ज्यादा लोग इमिग्रेशन लेके आए हैं श्रीलंका में इस पीरियड में। और अगर ये हमारा मीडियन सेंटर पे लाए करे या ऐसी जगह पे लाए करे कि हम डिसाइड ना कर सक रहे हो कि ये पोर्शन बड़ा है या ये पोर्शन हो, देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये बड़ा पोर्शन बड़ा है, मैं कहूँगी यहाँ ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, यहाँ ज़्यादा लोग आए हैं, इसमें भी ऑब्वियस है कि ये बड़ा पोर्शन है, लेकिन अगर ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पे हो तो हमें ये डिसीजन करने में प्रॉब्लम होगी कि यहाँ ज़्यादा लोग आए या यहाँ, तो उसके उस सूरत में आपने विस्कर्स को देखना है, ये जो विस्कर्स है ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम, तो यहाँ ये बड़ा है, इट मीन्स के इस पोर्शन में ज्यादा आए हैं। विस्कर्स में आपने कब जाके डिसीजन करना होगा, जब आपका मीडियन सेंटर में लाई कर रहा होता है अप्रोक्सीमेटली, और डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पार्ट दोनों में रेक्टेंगल का बड़ा है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ यू प्रेफर टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल, आप चाहते हैं तो हॉरिजॉन, ये देखें ये वर्टिकल है, वर्टिकल कंपैरिजन है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना होगा, एग्जैक्ट कोडिंग जो मैंने ऊपर लिखी वही आपने लिखी है, यहाँ मैंने कलर भी ऐड कर दिया, राइट। अगर आप चाहते हैं ना कि वो जो डिफॉल्ट का कलर हमारे पास रेड आ रहा है, डिफॉल्ट में रेड आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए रेड, हम ब्लू कर देते हैं, आप ग्रीन कर दें, येलो कर दें, कुछ भी कर दें, ब्लू कर दिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए याद रहे कि वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स करना होगा आपने। बार चार्ट में हमने क्या करना था, बार एच लिखते थे तो हॉरिजॉन्टल आ जाता था, यहाँ बॉक्स एच नहीं लिखना, यहाँ वर्ड यूज करना है, वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, और वर्ड इज इक्वल टू ट्रू लिख के आपने खुद चेक करना है, लिखें वर्ड इज इक्वल टू ट्रू या ना लिखें आपको वर्टिकल मिलेगा, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो सिंपल आपने ये फंक्शन ऐड करना होगा। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही श्रीलंका और पोलैंड के ग्राफ आ गए, लेकिन हमारे पास हॉरिजॉन्टल आए हैं और ये इसके आउटलायर्स हैं। क्लियर हो गया, इसको हम 5 पॉइंट ग्राफ भी कहते हैं, राइट। 5 पॉइंट में अगर कोई आपसे पूछे क्या है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, और जो डिफरेंस है क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 में, दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बॉक्स प्लॉट से, सब प्लॉट्स। अब सब प्लॉट का क्या मीनिंग है, राइट, यहाँ मुझे आपकी थोड़ी अटेंशन चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ्टन टाइम्स वी माइट वांट टू प्लॉट मल्टीपल प्लॉट्स, कभी कभी ऐसे होता है कि यही श्रीलंका और पोलैंड की ही आप एग्जांपल ले लें, मैं चाहती हूँ कि बॉक्स प्लॉट भी मैंने बनाना है, मैंने इनका लाइन प्लॉट भी बनाना है, मैंने इनका एरिया प्लॉट भी बनाना है, मुख्तलिफ प्लॉट बना के सेम कंट्रीज के देखना है और उसको फिर कंपैरिजन करना है कि कैसे हमें ग्राफ नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब प्लॉट्स। अब आप इसको जब आराम आराम से पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया है कि एक ही डाटा का 2 या 3 आप जितना चाहते हैं डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 ग्राफ बना के दिखाऊंगी। सिंटेक्स क्या लिखना होता है, जब हमने फिगर बनानी होती है उसके लिए आपने फिग इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर लिखना होता है, और
ये जो बनेगा आपका सब प्लॉट जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ये आर्टिस्ट लेयर में बनेगा। स्क्रिप्टिंग लेयर में मैं क्या यूज करती हूँ, पाई प्लॉट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। पीएलटी, पीएलटी करके हम करते हैं एक्स लेबल, पीएलटी टाइटल और वट एवर वाई लेबल। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, आर्टिस्ट लेयर में एक वेरिएबल एक्सिस यूज होती है, इज इक्वल टू फिग डॉट एड अंडरस्कोर सब प्लॉट। और सब प्लॉट में आपने यहाँ नंबर ऑफ रोज बतानी होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने होते हैं, और प्लॉट नंबर बनाना होता है, बताना होता है। एक प्लॉट बनाएंगे, पहला प्लॉट होगा तो 1 लिखेंगे, दूसरा प्लॉट होगा तो 2 लिखेंगे, एंड सो ऑन, राइट। अभी मैं आपको ये सारा करके बताती हूँ। इसको अब आपने आराम आराम से यहाँ पढ़ना है, राइट। ये मैंने क्या लिखा है, प्लॉट नंबर स्टार्ट्स एट 1। ये जो है ना प्लॉट नंबर, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इंक्रीमेंट्स अक्रॉस रोज फर्स्ट एंड हैज अ मैक्सिमम ऑफ n रोज मल्टीप्लाई बाय n कॉलम्स एज शोन बिलो। कैसे होता है, अब मैंने आपके लिए ये फिगर भी बना ली है, इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि सब प्लॉट का क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि हम और ज्यादा अच्छी तरह काम सीख सकें। ये देखिए, ये मैंने बनाया है। पहले क्या होता है, वो जो फिगर मैंने आपको बताई ना, ये जो हमने, ये जो हम सिंटेक्स लिखेंगे, फिग फिग इज इक्वल टू पीएलटी डॉट फिगर, राइट, इससे हमारी ये फिगर बन जाती है। उसके बाद आपके पास ये ग्राफ बन जाते हैं। सब प्लॉट वन एक बनाना है, प्लॉट आपने 2 बनाना है। सपोज मैं कहूँ ये लाइन चार्ट है, ये मेरे पास एरिया चार्ट है, ये मेरे पास बार चार्ट है, और ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट है। मैंने 4 बनाने हैं। तो और ये क्या है, पहला आइटम जो है ये रोज होगा, ये कॉलम होगा, और ये फर्स्ट प्लॉट, ये सेकंड प्लॉट, ये थर्ड प्लॉट, ये फोर्थ प्लॉट, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, याद रहे, राइट। अब ये 1 2 रोज और कॉलम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं रन करके आपको बताऊंगी, अदरवाइज देखें। ये पूरी कोडिंग मैंने लिखी है। मुझे 2 प्लॉट चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, फिगर, फिगर इज इक्वल टू पीएलटी डॉट फिगर। आपको ये अच्छी तरह आना चाहिए, पीएलटी डॉट फिगर, स्क्रिप्टिंग लेयर हो गई। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है फिग फिगर डॉट एड अंडरस्कोर सब प्लॉट, क्योंकि हम 2 प्लॉट बना रहे हैं। और यहाँ मैंने क्या पैरामीटर्स लिखे हैं, 1 2 1। इसका क्या मीनिंग है, 1 2 1, और यहाँ 1 2 2। ये जो फर्स्ट है ये आपका रो कंसीडर करेगा, सेकंड वाला क्या बताएगा आपको, ये कॉलम बताएगा, और ये बताएगा कि आपने फर्स्ट ग्राफ है आपका, राइट। तो कैसे होगा, यानी ये 1 2 1, ये दो तो सेम होंगे, ये दो 1 2 1 2, और ये चेंज होते जाएंगे 1 2। अगर 3 4 बनाने हैं तो 3 4 आपने लिखना होगा। लेकिन 1 का क्या मीनिंग है, 1 मीन्स रो, यानी 2 ग्राफ बनेंगे और एक रो में बनेंगे, ऐसे बनेंगे साइड बाय साइड। तो 2 ग्राफ हो जाएंगे, और उसको जब हम देखेंगे तो वो 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम और 2 कॉलम, राइट। करके मैं आपको बताती हूँ, एड सब प्लॉट नंबर 1, एड सब प्लॉट नंबर 2, 1 रो 2 कॉलम फर्स्ट प्लॉट, 1 रो 2 कॉलम्स एंड सेकंड प्लॉट। याद रहेगा ये 1 2 1 2 ये सेम होंगे। यहाँ पे क्या करना है आपने, इसको मैंने ax 0 कर दिया, इसको मैंने ax 1 कर दिया, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट लेयर इस्तेमाल हो रही है, राइट। तो सब प्लॉट नंबर 1 उसकी कोडिंग क्या होगी, df अंडरस्कोर sp श्रीलंका और पोलैंड डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बॉक्स, कलर इज इक्वल टू ब्लू। हम इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि आप ये ना समझें कि सिर्फ एक हम ब्लू ही कलर कर सकते हैं। वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, मींस हॉरिजॉन्टल आएगा। फिगर साइज आपके पास ये है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, 10/6 कर देती हूँ। विड्थ और हाइट बताती है ax इज इक्वल टू ax 0, यानी जो हमारे पास इसके फीचर्स हैं पहले प्लॉट के, उसको मैंने ax 0 कर दिया है, और जो सेकंड प्लॉट बनेगा उसके सारे फीचर्स ax 1 है। तो ax 0 डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल। जब हम स्क्रिप्टिंग लेयर करते हैं तो मैं क्या लिखती हूँ, plt, राइट, डॉट एक्स लेवल, plt y लेबल। लेकिन जब स्क्रिप्टिंग लेयर है तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, एक्सेस ax 0 नाम दे दें, और सेट अंडरस्कोर टाइटल, सेट अंडरस्कोर एक्स लेबल, plt की जगह सेट लिखना है, सेट अंडरस्कोर y लेबल। ये तो लेबल्स हमारे पास बन गए। अब हम सेकंड पे, सेकंड को, इसको मैं बॉक्स प्लॉट में देखना चाहती हूँ, सेम सिनेरियो को इसको मैं लाइन प्लॉट में देखना चाहती हूँ। देखें 1 1 मींस 1 रो, एक रो बनेगी आपके पास, यानी दोनों आपके पास साइड बाय साइड आएंगे, और उसको 2 कॉलम होंगे। इसको जब मैं रन करवाऊंगी तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखें
1 2 1 था, राइट। 1 मीन्स 1 रो, ये दोनों एक रो पे आए हैं। सेकेंड पैरामीटर था 2, 2 मीन्स के ये 2 कॉलम बन गए हैं, ऐसे 2 कॉलम बन गए हैं। और थर्ड पैरामीटर था 1 मीन्स ये वाला पहला वाला हमारा ग्राफ। और सेकंड के लिए पैरामीटर क्या था 1 2, यानी 1 एक ही रो बनेगी और ये सेकंड कॉलम पे आएगा और ये सेकंड ग्राफ है। तो हम इन दोनों का डाटा, इसको लाइन ग्राफ से हम श्रीलंका और पोलैंड को देख सकते हैं, या हम बॉक्स प्लॉट से इन दोनों को देख सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, उसको चेंज करके बताते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे 2 रोज चाहिए, राइट। 2 रोज का मीनिंग है कि ऊपर नीचे ग्राफ बनेंगे, 2 रोज बन जाएंगी तो कॉलम तो एक हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास और ओके, इसको मैं रन करती हूँ और आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम ग्राफ होंगे, लेकिन ऊपर नीचे बन गए। तो क्या हो गया कि 2 1 2 मीन्स 2 रोज हो गई, और ऐसे करके देखें ये 1 कॉलम हो गया, राइट। 1 कॉलम हो गया हमारे पास। और ये इसको आपने 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है। अगर आप थर्ड बनाएंगे, आप चाहते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपने एरिया ग्राफ भी इसके बाद बनाना है, राइट। और उसके बाद आपने इसको पाई चार्ट में भी शो करना है। तो उसके लिए पहले आप यहाँ लिखेंगे ax3, सॉरी ax2, ax4, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। आप कैसे चाहते हैं, आप एक ही रो में चाहते हैं सारे ग्राफ, तो आप ऐसे 1 कर देंगे इसको, राइट। और कॉलम उसके कितने बन जाएंगे, अगर आप 4 ग्राफ बना रहे हैं तो 1 4 हो जाएगा ये। और यहां से भी आपके पास ये 1 4 हो जाएगा। और ये 1 2 3 4, अगर आपने 4 ग्राफ बनाने हैं तो उसके बाद एग्जैक्ट सेम आपने यहाँ लिखना है। इंस्टेड ऑफ ax1 आप ax2 कर देंगे और ax3 कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपने ऐसे करके देखना है, राइट। इसको मैं वैसे ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ये ओरिजिनल था। 1 1 2 1, यानी एक रो पे आएंगे और 2 कॉलम बन जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या है, कहते हैं कि अगर ये आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स और ये जो ग्राफ है 10 से कम है, कंडीशन ये है 10 से कम है, तो आपने क्या करना होगा, ये भी आपका होमवर्क है। आपने 1 2 3 नहीं लिखना। अगर आपकी इसकी जगह ऐसे लिख देंगे ना 1 2 1, ये भी आपका होमवर्क है, ये मैंने कमेंट में लिखा है। ax0 इज इक्वल टू एग्जैक्ट ये 1 2 1, तो ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। इट मीन्स कि ये 1 रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, और यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ, ये पहला ग्राफ है। अगर आपने सेकेंड ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1 2 2, फिर 1 2 3 1 2 4, राइट। तो ये आपको बताएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, आपके पास सेम ही आउटपुट आएगी। ये कंडीशन कब लगानी है, जब नंबर ऑफ रोज कॉलम्स और आपके ग्राफ 10 से कम हो, राइट। और ये एग्जैक्ट सारी चीज मैंने यहाँ भी लिख दी है। टिप रिगार्डिंग सबप्लॉट कन्वेंशन, राइट। अब आप इसको, आपका काम क्या है, इसको आपने पढ़ना है। इन द केस व्हेन n rows n columns and plot number are all less than 10 हो तो कन्वेंशन एग्जिस्ट, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, राइट। मैंने क्योंकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन है, यहाँ वीडियो को पॉज कर लें, आप खुद इसकी कोडिंग लिखें। जब आप खुद कोडिंग लिखेंगे तो फिर आप मुझसे मैच भी कर लेंगे, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 15 कंट्रीज बेस्ड ऑन टोटल इमिग्रेशन ग्रुप बाय डिकेड्स। अब जितनी भी कंट्रीज हैं, 1980 में कितने उसमें इमिग्रेशन लेके कनाडा आए, इस डिकेड में कितने आए, 1990 में कितने आए, और 2000 में कितने आए। डिकेड वाइज आपने ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग भी मैं आपको लास्ट लेसन में अच्छी तरह बता चुकी हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने डाटा फ्रेम का कोई भी नाम लिख लें, क्योंकि टॉप 15 है इसलिए मैंने टॉप 15 किया। ये मेरा इनिशियल डाटाबेस है डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। और सॉर्टिंग आपने कैसे करनी है, टोटल कॉलम पे करनी है, जो कॉलम हमने खुद ऐड किया था। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी ये डिसेंडिंग में होगा। एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कंट्रीज आ गए जितने भी ग्रुपिंग बनी थी, राइट। ये ग्रुपिंग हमारी है और टॉप 15 आ गए डिकेड वाइज।
क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप पे करना है क्रिएट अ न्यू डाटा फ्रेम। देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच कंटेन्स द अग्रीगेट फॉर ईच डिकेड। वन वे टू डू दैट, इजी वे मैं आपको बता देती हूँ। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल ईयर्स, यानी जितने भी आपके पास ईयर्स हैं उसकी आप लिस्ट बना लें। 80s 90s, ये 2000 तीन डिकेड्स हैं हमारे पास, राइट। फिर हम उस पर स्लाइस अप्लाई करेंगे, और स्लाइस भी मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में सिखा चुकी हूँ। इसको मैंने एक वेरिएबल दिया ईयर्स 80s, एक डिकेड कर दिया, ये सेकंड डिकेड कर दी, ये थर्ड डिकेड कर दी, लिस्ट। और फिर मैप, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। रेंज है 1980 से 1990 तक, इसकी 1990 से 2000 और इसकी 2000 से 2010, ये थ्री डिकेड्स हमारे पास आ जाती हैं। इस पे हम स्लाइस अप्लाई करते हैं, यानी इसका हमने इनिशियल पैरामीटर नहीं असाइन किया, आप चाहें तो असाइन भी कर सकते हैं। ईयर्स 80 90 और ये हो गया। इसको जो मेरा एक्सेस इज इक्वल टू 1 मीन्स हम कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 3 कॉलम हमारे पास आ जाएंगे, राइट। एड मैंने ऐड कॉलम करना भी आपको सिखाया था। ये हमारे पास टॉप 15 कंट्रीज हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इसका डिस्क्राइब फंक्शन देखना है तो आप यहाँ से डॉट डिस्क्राइब देख के भी इसका सारी स्टैटिस्टिकल मेजर देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कितनी है, क्वार्टाइल्स कितने हैं। और आपने अगर इसका प्लॉट बनाना है तो काइंड इज इक्वल टू बॉक्स कलर, आप जो चाहें यहाँ लिख सकते हैं। वर्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल आपके पास आ जाएगा। इसको जब मैं रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 कंट्रीज का आ गया, लेकिन वर्टिकल आया। क्यों वर्टिकल आया? इसलिए कि मैंने वर्ट इज इक्वल टू फॉल्स यहाँ नहीं लिखा। रेड कलर क्यों आया? क्योंकि हमने इसको कलर भी नहीं बताया था। डिफॉल्ट में इसके पास यही रेड कलर है। इसमें आप देखेंगे कि ये इसके आउटलायर्स आ गए, राइट, ये आउटलायर्स आ गए। अब क्या है, लास्ट में ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया काम, राइट। आप इसको अच्छी तरह रीड भी कर सकते हैं। ये जितने भी कंट्रीज हैं, 1980 में कितने इमिग्रेंट्स आए, इस डिकेड में कितने आए, 2000 में कितने आए, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखा है और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देने वाली हूँ। नोट हाउ द बॉक्स प्लॉट डिफर्स फ्रॉम द समरी टेबल क्रिएटेड, यानी जो हमारा डिस्क्राइब फंक्शन था, द बॉक्स प्लॉट स्कैन्स द डाटा एंड आइडेंटिफाइज द आउटलायर, राइट। इसने तो हमें आउटलायर नहीं बताए थे, इसने तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दी थी ना, इस वाले जो हमारा टेबल था। लेकिन जब हमने बॉक्स प्लॉट बनाया तो उसमें आउटलायर भी उसने दिखा दिए। अब आपको आउटलायर का भी मालूम होना चाहिए कि आउटलायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी है। लार्जर के आउटलायर कैसे होते हैं, लार्जर देन Q3 means quartile 3 by at least 1.5 times the interquartile range। और दोनों तरफ हो सकता है, अप एंड डाउन, राइट। अगर मैं कहूँ वन नंबर 1000 है तो एक है 5000, तो 5000 जो आपके पास है वो अपर क्वार्टाइल है। लोअर क्वार्टाइल 1 मैं कह दूं, दैट इज कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको मालूम है कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, ये तो हमारा डिस्क्राइब फंक्शन से आ गया। 2000 का मैं आपको बताती हूँ, जो 2000 डिकेड है उसमें 17451 दिखा देती हूँ डाटा, ताकि आप ये ना कहें कि ये तो हमें मालूम ही नहीं है, कहाँ से बता दिया। ये 2000 है। मिनिमम इसका कितना है, 17,451। मैक्सिमम कितना है, 36,767। क्वार्टाइल 3 है, ये क्वार्टाइल 1 है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो वो होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैंने यहाँ आपके लिए ये कैलकुलेशन भी लिखी है। क्वार्टाइल परसेंटेज ये है हमारे पास Q3 माइनस 19,316, इन दोनों को माइनस करके आया। अब हम इसे अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कैसे मालूम करेंगे। अपर क्वार्टाइल है हमारे पास, यानी ये क्वार्टाइल 3, ये जो क्वार्टाइल 3 है, प्लस इसमें ऐड कर दें 1.5, जो भी आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आई है। इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस थर्ड क्वार्टाइल इसमें ऐड कर दें, इट मीन 65,741। जो डाटा इससे ज़्यादा होगा वो शामिल हो जाएगा अपर आउटलायर में। और मिनिमम आउटलायर क्या है, सेम। ये जो आपका डिफरेंस आया है जिसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, Q3 माइनस Q1, मल्टीप्लाई करें 1.5 से और Q3 में से इसको माइनस कर दें, यानी 7793 से जो वैल्यूज कम हैं वो लोअर क्वार्टाइल में शामिल हुई हैं।
आई होप कि ये क्लियर हो गया है, राइट? ओके, अब क्या है कि ये फंक्शन, ये मैं आपको होमवर्क देने लगी हूँ, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। इसको सिंपल आपने रन करना है। मैं आपको इन्वॉल्व इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा सीखेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ इसका अपर कोटाइल है। लोअर करने के लिए आप इसको लेस देन करके ये अमाउंट लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉक्स प्लॉट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।